इतनी कूल लाइफ लगती है इंस्टाग्राम पे आप लोगों की। शाहरुख से मिल रहे हो, कभी अमिताभ से मिल रहे हो, कंधे से कंधा मिला के प्रियंका चोपड़ा से बातें कर रहे हो। Correct. इतनी कूल जिंदगी में पैसे नहीं है। You always need to remember there is shit on every side that you go. It has been fertilized to make it look nicer. तो यूएई की अगर हम बात करें, आप 16 साल से यहाँ पे हो, रेडियो हैज चेंज्ड अ लॉट। रेडियो के टीम साइजेस कम हो गए, रेडियो के रेवेन्यूज कम हो गए। हम लोग 2019 वाला जो रेवेन्यू कर रहे थे, आप ट्रैफिक देखो ऑन द रोड्स, दोज आर द गाइज हु आर लिसनिंग। 90s के अंदर जब आप वाइब कर रहे होते थे, तो आप कौन से एक्टर्स के गानों पे वाइब करते थे? संजय दत्त फॉर श्योर, यलगार जो आपने याद दिलाया। 90s के अंदर इट यूज्ड टू बी डीडीएलजे as well. मुझे है ना रेडियो के कड़वे सच आपसे। हाँ तो जब कोई कहता है हाँ 3 गाने बैक टू बैक, हाँ, तो क्या वो समोसे खाने चला गया होता है? वो सब कुछ करने चला गया। वो दीर्घ शंका निवारण जा चुका उस समय। सारी दुनिया को पता है कि भाई सिड का मतलब है फिटनेस की बात करेगा, सिड का मतलब गाड़ियों की बात करेगा। तो क्या चल रहा है गाड़ियों की दुनिया में यूएई में? We are sitting on a gold mine in terms of cars and brands. मतलब मैं महंगी से महंगी गाड़ी देख सकता हूँ on the road. Access है, content भरा पड़ा है bro. It's just about finding it. All you need is just the mind to make the content. Hello and welcome to Project Life with Simply Pankaj. Today we have a guest who's been like a big brother to me for the last 10 year plus. And I'll tell you a very interesting story. So one day in the gym, I approached this RJ and I asked him, Paji, I see there is a talent hunt going on for being an RJ. I am in cybersecurity sales. Do you think there is enough money for me to get into this domain? So उनका अगला आंसर था, कितना कमाता तू? तो सैलरी तो लड़के नहीं बताते ना। तो मैंने कहा पाजी इस रेंज में हो। कहता पागल है साले, अपनी नौकरी मुझे दे, कोई पैसे नहीं मिलते आरजे को, हम कूल लगते हैं नहीं। तो हम लाइक ओके दैट्स अ रियलिटी चेक। तो उस दिन के बाद से मैंने आरजे बनने की कभी नहीं सोची। फिर मुझे पता चला कि ये आदमी अक्षय कुमार से पहले उठता है। ये आदमी 4:15 बजे उठता है पिछले 12 साल से। मिलवाता हूँ। हिज नेम इज Siddharth Vora. So let's welcome him on Project Life with Simply Pankaj. Thank you so much for having me here. क्यों उठते हो आप 4:15 बजे? यार सुबह सुबह सारे के सारे काम निपटा लो तो फिर दिन अच्छा निकलता है ना। जो आपको करना होता है, जिम जाना है, इधर से ईमेल्स चेक करनी है, बच्चों को जल्दी उठाना है, वो सारा काम खत्म करके एंड देन यू जस्ट स्टार्ट योर डे। खत्म करो। क्या आपने अक्षय कुमार को कभी बताया आप उनसे पहले उठते हो? नहीं यार बताना चाहिए। टाइम हाँ, लेकिन अभी बताऊंगा। बताना चाहिए, तो बहुत अच्छी पोजीशनिंग है। बहुत अच्छी है। आई थिंक उन्हीं से इंस्पायर्ड है। उन्हीं से इंस्पायर्ड हो? उन्हीं से डेफिनेटली फिटनेस में भी? फिटनेस ओके, सो इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब मैं छोटा था ना, तो संजय दत्त यूज्ड टू बी माय आइडल। यलगार डेज। यलगार से पहले यलगार वाज देयर, देन उनका सिंस रॉकी ऑनेस्टली। अच्छा। बट बीच में व्हेन ही स्टार्टेड ही केम बैक, अपना बॉडी वगैरह उन्होंने बनाया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वेरी इंस्पायर्ड। तो मेरे को हमेशा लगता था एंड आई वाज 15-16 उसके आसपास कि मेरे को जब बड़ा होऊंगा मेरे को ऐसा दिखने का है। क्या बात है। सो दैट वाज वेयर इट स्टार्टेड। देन आई करण अर्जुन, सलमान खान, वो फुल वैक्स चेस्ट और वो भाग अर्जुन भाग वाला, तो मैं बोला ये फॉलो करना है। देन एज आई ग्रू अप तो मेरे को समझ में आया कि बॉडी अभी साथ नहीं दे रही है, थोड़ा थोड़ा अभी पीछे जा रही है। तो आई सॉ अनिल कपूर, देन आई वाज लाइक यार इस बंदे को फॉलो करना है, बट जब बड़े होंगे तो फिर यू शुड बी लाइक दैट। एंड नाउ इट इज अक्षय कुमार आल्सो। सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इट्स ऑल ऑफ देम कंबाइंड कमिंग आउट के कहाँ से क्या आप चीज उठा सकते हो एंड कहाँ से कौन सी चीज आप ले सकते हो। इट्स मोर ऑफ दैट I would say. So initially आपको बॉडी बनानी थी, पर अभी it is more about discipline. More about discipline and being healthy. कि अब अगर मेरा डोला 18 का ना भी हो, मुझे चलेगा। मेरे को सिर्फ 1.5 किलोमीटर एक स्ट्रेच के अंदर भागना है। My point is that कि हाफ ना पड़े, you know. अगर मेरे को I have a flight of stairs to just climb, तो फिर मैं बेटे के साथ में मतलब उसको ये बोलूं कि हाँ तेरे से पहले मैं पहुंचूंगा। Nice, good goal to have. Yeah, so that's more where I am. So ये रियलाइजेशन पहले बेटे ने करवा दी थी या उसके लिए आपको एक और बेटे का इंतजार करना पड़ा? So पहले के साथ साथ ही हुई थी। I was always into fitness. स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह सारा कुछ चल रही थी। बट दुबई जब शिफ्ट हुए शादी के बाद, तो फिर
दुबई ने अपना रूप दिखाया, हम्म फिर तो खाने भी चल रहे हैं और वेट भी बढ़ रहा है और आप पूरे के पूरे गोलगप्पे भी होते जा रहे हैं. एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली 2014 के अंदर जस्ट ऑफिस के बाहर जो 2-3 स्टेप्स होते हैं, सिर्फ ऊपर चढ़ रहा था और उसके साथ में ही गोडों के अंदर में दर्द शुरू हो गया, हाफना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू आर ऑलवेज इन लिफ्ट्स, राइट? Yeah. यू नॉट रियली क्लाइंबिंग स्टेयर्स. तो इट वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज थिंग्स के अब हो गया तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग. एंड तब तक बेटा हो चुका था. हाँ. तो आई ऑल्सो वांटेड टू मेक श्योर के बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज हैड इट कि यार एटलीस्ट इसको दिखाना है कि कैसे आप ठीक रह सकते हो. सो इट वाज मोर ऑफ कि आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट वन, बट वो बाय वन गेट वन फ्री के साथ में छोटे वाले ने भी चालू कर लिया. एंड दैट इज वेयर वी मेट, राइट? Yeah, that's where we एट met. द जिम. Yes, we met at the gym. But आपने इस पूरी कहानी में जो एक शब्द यूज किया ना, गोडे. हाँ जी. ओए होए, जो दिल्ली और पंजाबी की वाइब आई है मुझे उससे. गोडे और मोडे ओए हमारे होए. जो होते हैं वो सारे के सारे या अंजर पंजर हिले होते और पंजाबियों के दोनों ही हिलते रहे तो ही सही है. गोडे थे भी, मोडे भी. हैं. आई नो. पाजी, तो अभी आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बात की थी आई थिंक 2016 में पहली बार कि भाई जी. आरजे बनने में पैसे होते हैं. आपने कहा पागल है साले, कोई पैसे नहीं होते इसमें. तो हाँ जी. आज 10 साल के बाद हाँ जी. आरजे बनने में पैसे होते हैं. पागल है यार. अभी भी नहीं होते हैं. क्या बात कर रहे हो यार, इतनी कूल लाइफ लगती है इंस्टाग्राम पे आप लोगों की कि आप कभी शाहरुख से मिल रहे हो, कभी अमिताभ से मिल रहे हो, आप ऐश्वर्या राय से मिल रहे हो, Right. आप कल्याण ज्वेलर्स के लॉन्च में खड़े होके कंधे से कंधा मिला के प्रियंका चोपड़ा से बातें कर रहे हो. करेक्ट. इतनी कूल जिंदगी और पैसे नहीं है. सो आई विल टेल यू समथिंग. जो बेसिक होता है आप उससे कभी नहीं कमाते हो. ओके. जो एंसिलरीज हैं आप हमेशा उससे कमाते हो. Okay. आई गिव यू द स्टोरी ऑफ वर्कशॉप्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इज डैड की वर्कशॉप थी गाड़ियों के अंदर में. सो जब कोई भी डीलर गाड़ी बेचता है उसमें वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है. ज़्यादा पैसे जब आप गाड़ी वापस वर्कशॉप में लेके जाते हो ओके. उसमें, एक्सेसरीज में उसमें कमाता है, सर्विसिंग में उसमें कमाता है वो. सो इट्स ऑलवेज आरजे के अंदर पैसे नहीं है. बीइंग एन आरजे इज जस्ट अ बेसिक जॉब, बट उसके साथ में यू गेट एक्सेस टू गोइंग टू लॉन्चेस, टू पीपल कॉलिंग यू ओवर फॉर रिबन कटिंग, और टू पीपल कॉलिंग यू ओवर फॉर होस्टिंग इवेंट्स कहीं पे और आप जा रहे हो. वो सब चीज़ों के अंदर इज वेयर यू हैव द मनी. आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. आपको अगर लगता है कि गाने से पैसे मिलते हैं सिंगर्स को, नहीं मिलते. नहीं मिलते. स्क्रैच गाते हैं वो लोग सारे. एग्जैक्टली. पैसे शोज से आते हैं. एग्जैक्टली. दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस ऑल्सो वर्क्स. परफेक्ट. इसके अंदर भी आप अक्षय कुमार को फॉलो करते हो कि मुंडन हो, पैदा हो, हाँ जी. हलवा पूड़ी के अलावा तुम कुछ भी दोगे मैं आ जाऊंगा. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. मैं हलवा पूड़ी के लिए भी आ जाऊंगा. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बस मिलना चाहिए. बस मिलना चाहिए. आप बोलो कब, कहाँ, कैसे. तो अभी मुझे ये बताओ, आपने सबसे अमेजिंग फंक्शन किस चीज का अटेंड किया है यार जहां आपने एंकर किया हो जिसको? करे तो बहुत सारे हैं. ग्लोबल विलेज में, चाहे आप शाहरुख खान बोलो, चाहे बुर्ज खलीफा के नीचे, बट वन ऑफ देम, वेदर इट्स विद करीना और विद आमिर का जब पीके का था, या एनीथिंग. सो एक जो डेफिनेटली स्टैंड्स आउट, द स्टोरी वाज के बीइंग ह्यूमन यहाँ पे लॉन्च हो रहा था सलमान खान का, लैंडमार्क के साथ में. और उस टाइम पे बिकॉज सिटी उनके साथ में लैंडमार्क मींस रजा बेग स्प्लैश के साथ, स्प्लैश में लॉन्च हो रहा था. एग्जैक्टली. सो उस टाइम पे दे हैड कॉल्ड अस ओवर के सलमान, एंड सारे के सारे मीडिया को बुलाया हुआ था कि सलमान इज गोना बी देयर एंड आप आके इंटरव्यूज करें. एंड वेरी स्वीटली एवरीबडी वाज देयर. तो हम लोगों ने बोला कि भैया हम बीइंग ह्यूमन के कपड़े पहन के जाएंगे, ताकि अब सलमान खान है, बीइंग ह्यूमन है, तो फिर व्हाई नॉट. एंड जैसे ही सलमान अंदर घुसा, he's looking at everybody, hi. Malvika and myself, both of us are there. हम दोनों ने Being Human की टी-शर्ट्स पहनी हुई हैं, एंड हमको देख के बोलते हैं ये फेक है. We're like, नहीं, ऐसा नहीं है. खैर, he was also joking, we were also joking. Cut to Being Human 1 साल के बाद में सलमान is coming again, उसकी एनिवर्सरी है. This time again, we are all called. Media invites आए हुए हैं. We're all going to go in. Interviews होने वाले हैं. फिर से हम लोग वहाँ पे जाते हैं कि इस बारी हम फिर से बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट पहन के जाएंगे. एंड द मोमेंट वी गेट इनसाइड, मैं
अपनी जेब से निकाल के आई शो हिम द बिल कि आपने बोला था लास्ट टाइम फेक है, खरीद के आऊं मैं? ये बिल लाया हूं मैं साथ में, एंड ही इज लुकिंग एट रजा कि ये कौन है कौन? ये साला. मुझे ना वो अरशद वारसी की लाइन, कौन है ये लोग, कैसे, कहाँ से आते हैं ये लोग? But that was one moment which actually just stayed with me. So Okay. this is one of those things, just random चीजें, but it's nice. पर जैसे आपने कहा ना कि ये रैंडम चीज थी, आपको याद है कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जिससे आप ऐसे रेडियो के थ्रू मिले हो और आपको लगे कि यार ऐसा बनना चाहिए इन फ्यूचर? यार बहुत सारे हैं. I will give a few examples. Like for instance, we had gone for Pink के interviews के लिए, and वहाँ पे all the three girls were Yeah. there. Angad Bedi was there. वो उनके साथ में इंटरव्यू खत्म हुआ, एंड उसके बाद में we had the interview सुजीत सरकार एंड अमिताभ बच्चन जी के साथ में. रात को 9 बजे I remember the interview was supposed to happen. They said कि they are not able to do it because he's done his whole thing. पूरा दिन का उनका शेड्यूल हो चुका है. So he will be available for next day morning. Next day morning at I think 8 o'clock or 9 o'clock. कुछ उन्होंने टाइम बोला. And we've been on enough interviews and places कोई जहाँ time पे पे नहीं कोई आता. टाइम पे नहीं कोई आता time है. पे नहीं आता. वो जो टाइम बोलते हैं उससे आधा घंटा तो मिनिमम टू मिनिमम 4 घंटे तो हम लोगों ने देखा है. हाँ, Then सलमान I'm- भाई. हाँ. So I am there at 9 o'clock in the morning. He has been there since 8:30. वाओ. And the guard is saying कि sir already आ चुके हैं, वो अपना सिर्फ मेकअप करा रहे हैं, he will be ready in the next 5 minutes. And I'm the only one interviewing him. And I was like, मैं शायद late हो गया. Oh shit. But मतलब आपने अमिताभ बच्चन को वेट करवाया. शर्म आती है आपको? I'm so sorry about that. इसीलिए आपको जो कर्मा था ना आज हमारे शूट से पहले, I think हमने so. आपको वेट करवाया इसीलिए. I am sorry. अगली बारी नहीं होगा. बिल्कुल. तो बच्चन साहब को आप सॉरी बोलो. Very very sorry. हाँ वो क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, अनुशासन, प्रतिष्ठा और एक चीज होती है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन. बस वो अनुशासन. हाँ, वो तीनों की तीनों चीजें जो हैं अब हम फॉलो करेंगे. बिल्कुल फॉलो करेंगे. अनुशासन ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो अपनी डाइट में, अपने एक्सरसाइज में, हाँ जी, बीवी बच्चे को टाइम देने में. मुझे आपसे बात करनी है रेडियो के बारे में. प्लीज. देखो रेडियो ना मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई विल टेल यू व्हाई. तो होता क्या कि आपके पास स्पॉटिफाई, गाना.com इस तरह की बहुत सारी ऐप्स होती हैं. तो Right. इन ऐप्स में ना मुझे एक दिक्कत है. वो दिक्कत क्या है कि आप खुश नहीं हो, आप सैड हो, हाँ, आप इस ऐप पे जाके सैड गाना चला लोगे, राइट? आपके मूड के अकॉर्डिंग ये काम करेगा. रेडियो में मैं खराब सेल्स कॉल से निकला हूँ अबू धाबी में, मुझे 1 घंटा दुबई तक ड्राइव करना है. राइट. मैंने रेडियो ऑन किया, सिटी 1016, दोपहर का शो. वहाँ पर मोस्ट लाइकली लोकेश या करिश्मा बात कर रहे हैं उस समय. जी. वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, वो रैंडम गाने आ रहे. और उनमें से एक गाना मुझे किशोर कुमार का, कुमार शानू का, उदित नारायण का मिलेगा, सोनू निगम का मिलेगा. सोनू निगम का गाना आ गया, ये दिल दीवाना. आप गाड़ी में हो, 110 पे चल रहे हो, करेक्ट. आपका मूड, आपकी वाइब सब चेंज हो जाएगा. करेक्ट. ये चीज सिवाय रेडियो के और कोई नहीं कर सकता कि वो आपका Completely agree. ऐसे मूड चेंज कर देगा. कंप्लीटली अग्री. वो जो एक चीज आपको मिलती है ऑन रेडियो कि आई डोंट नो कि नेक्स्ट वाला गाना क्या होने वाला है. एग्जैक्टली. बिकॉज इवन इफ आप शफल फीचर भी चला लेते हो किसी भी ऐप में, आपको मालूम है कि वो वाले गाने आपकी प्लेलिस्ट से ही हैं. यार वो एल्गोरिथम है, वो इमोशन नहीं है. आपसे ज्यादा बेटर कौन जानता है इसको. ये आईटी वाले सेल, ये एल्गोरिथम है. एग्जैक्टली. वो वही खाना परोसे को जो आप खाते हो. Exactly. So that is where I feel radio is all about emotions. या It's all about कि मैं अभी कैसा आपको फील करा सकता हूँ. अगर आप जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, मेरा मेन पॉइंट है कि मेरे को इस हिसाब से बात करनी है कि आई मेक इट बेटर फॉर यू. सो अगर आप कोई भी आरजे, कोई भी जॉब को आप सुनोगे, कोई किसी भी प्रेजेंटर को सुनोगे, हमेशा एक चीज़ उसके अंदर कॉमन होगी कि वो लोग कभी भी अपनी सिरदर्दी, प्रॉब्लम्स वगैरह कभी डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे जो भी उनकी लाइफ के अंदर चल रहा है. आई एग्री विद यू. बिकॉज द होल आइडिया इज कि अगर मेरे को यही सब कुछ अगर उसको बताना है लिसनर को कि अभी मेरे को रेंट देना है, अभी मेरे को ऐसा करना है, अभी मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है,
मेरी माँ बूढ़ी मेरी है, सास आ चुकी मेरी है। सास आ चुकी है, मेरे को घर जल्दी जाना है और मेरे को ऐसा. Nobody wants to listen to that. Yeah. They always want to listen because they want to feel a little bit better about themselves. Yeah. That's where radio comes in, and that personal touch you can only get on radio. Yeah. True. That's why. सो रेडियो के नंबर्स की, जब हम टीवी की बात करते हैं ना, व्यूअरशिप की बात करते हैं, रेडियो में क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कि Ipsos एक ऐसी रेटिंग है जो हर साल आती है. I think they do it every quarter. ओके where they come out with the numbers कि आज की डेट के अंदर इतने स्टेशंस हैं, उनकी ये रीच है, इतने लोग सुन रहे हैं, ये उनका they have different criterias, demographics and all of those things. So yeah, तो आपको अपनी रेटिंग पता होती है, बाकी सबकी भी पता होती है? सबकी पता करते हैं हम. तो एक अब मुझे ना इस बात का सच्चा आंसर चाहिए. हाँ जी, हम बेस्ट है. पूरे यूएई में 6 नंबर 1 चैनल हैं बॉलीवुड के, आपका कौन से नंबर पे है? सबसे पहला वाला. सबसे पहला अभी कि क्या कहानी है ये, कि मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए हम नंबर 1 जी. है, डिनर के लिए हम, लंच के लिए हम, हाँ. स्टार्टर्स के लिए हम. कौन सा चैनल एक्चुअली अच्छा होता है? ऑडियंस आप 1016 मैं अपना ही बोलूंगा. मेरा बच्चा. मेरा बच्चा सबसे अच्छा. नहीं, बट सच क्या है? So it changes. ओके It changes, but it's not much of a change in the top 3. ओके वही 2-3 हैं जो टॉप 3 के अंदर अप डाउन होते रहते हैं. अगर आप अगेन वी गो बैक टू द कार्स, क्योंकि पहला पहला प्यार जीवन में बहार. एग्जैक्टली. हाँ तो वो जी. जर्मन्स के अंदर अगर जाएंगे तो इट विल ऑलवेज बी मर्सिडीज, BMW, Audi. या उसी 3 के अंदर इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है. विद इन सेल्स इस टाइम बैंड के अंदर ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इस टाइम बैंड के अंदर ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ये ज़्यादा इनोवेटिव काम कर रहे हैं, ये ड्राइवर के लिए बनी हुई है, ये लग्जरी के अंदर आती है, ये क्वाट्रो इंजन है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट कहीं ना कहीं इट विल कीप चेंजिंग. सो वही 2-3 हैं जो प्लस माइनस होते रहते हैं, जिसके अंदर सिटी 1016 सबसे पे ऊपर आता है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी अनाउंसमेंट ही होने वाली है. अभी थोड़ी देर में दुशासन शो डूब रहा है. आई लव दैट लाइन. जितनी बार वो लाइन आती है, इट्स एन अमेजिंग लाइन, एंड आई लव दैट सीन फ्रॉम जाने भी तो यार ऑल्सो. आप गाड़ियों की बात कर रहे थे हाँ अभी. जी. तो गाड़ियों के अंदर ना चाइनीज और कोरियन गाड़ियां भी आ चुकी हैं. Correct. रेडियो की चाइनीज कार कौन है? रेडियो की चाइनीज कार, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ के दे आर कमिंग Upcoming इनटू द मार्केट, radios, yes. अपकमिंग हैं. आई वुड से जो चाइनीज है, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड. या ओके, तो आई बॉलीवुड या बाकी सब. कुछ भी व्हाटएवर इज न्यू हैपनिंग. यार देयर वाज, अब अनफॉर्चुनेटली दैट स्टेशन हैज नाउ शट डाउन, लेकिन एक स्टेशन हुआ करता था बीट 97.8. ओके. वो सिर्फ टेक्नो म्यूजिक चलाता था, वाओ. इंग्लिश टेक्नो, और अमेजिंग था. मतलब आई रियली वाज लुकिंग आउट फॉर दैट कि ये क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप सुबह निकल रहे हो, एंड उनका बहुत बेसिक फंडा था कि हम यही चलाएंगे, और कुछ नहीं चलेगा. कुछ नहीं चलेगा, ये ऐसा ही म्यूजिक चलेगा, हम लोग का जॉनरा यही है. एंड दैट स्पेस नोबडी वाज केटरिंग टू. दे of course had a listenership, but इतनी ज़्यादा नहीं थी, which is why they shut down. But I felt कि वो वाला जो था, that station was one of those stations which could have been, अगर अच्छे से manage होता, it could have been the Chinese vehicles, Yeah. which could have really made a mark in the current scenario. क्योंकि they were completely different. और They were आजकल like, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है. they were like जैसे पुराना 90s के अंदर गोविंदा. गोविंदा. You just enter Yeah, and like- धमाल. Yeah. आपको मालूम है कि यहाँ पे आप अगर जा रहे हो तो सिर्फ यही मिलेगा, एंड आई नो कि आई एम कमिंग हियर फॉर दिस. दैट्स द वे दैट दे वर. हम रेडियो की काफ़ी मज़ेदार बातें करते हैं, हाँ जी. राइट? कि रेडियो ऐसे शुरू हुआ था, अमीन सयानी का टाइम था, फिर उसके बाद विविध भारती का टाइम आया. हाँ. उसके बाद तो यूएई की अगर हम बात करें, आप 16 साल से यहाँ पे हो, रेडियो हैज़ चेंज अ लॉट, राइट? 3 चीज़ें बताता हूँ, आप बताना कौन सी सच है इनमें. जी. रेडियो के टीम साइजेस कम हो गए हैं, हम्म. रेडियो के रेवेन्यूज कम हो गए हैं. हमारा, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट आवर्स, यस. आप इतने सालों से शादीशुदा, आप शादीशुदा सिटी से ही हो. मेरा, हाँ, मैं सिर्फ सिटी से ही रहा हूँ. हाँ. तो 2010 में मैंने शुरू किया था सिटी के साथ में, ARN के साथ में, रादर अरेबियन रेडियो नेटवर्क के साथ में, और अभी तक मैं उनके साथ नहीं हूँ. मैंने जो देखा है
हम लोग 2019 वाला जो रेवेन्यू कर रहे थे, we're back on that Now you are back on pre-COVID levels. absolutely. लोग सुन रहे हैं रेडियो आज भी? आज भी आप ट्रैफिक देखो ऑन द रोड्स, दोज आर द गाइज हु आर लिसनिंग. Okay. 2 घंटा जो लगा रहे हैं शारजा से गोइंग टू जबल अली, अबू धाबी जा रहे हैं, अजमान जा रहे हैं, एंड दे गोइंग अप एंड डाउन. सुबह एक साइड, इवनिंग एक साइड, एंड अब तो किसी भी टाइम पे आप निकल जाओ, इतने सारे लोग होते हैं. लाइक वी फील सॉरी कि आप लोग फंसे हुए हो, बट यू आर द रीजन कि हम लोग आज एग्जिस्ट कर रहे हैं. हम बचे हुए हैं. हमारा जो प्लेट के ऊपर में रात को हम बटर चिकन और तंदूरी नान खा रहे हैं इज बिकॉज ऑफ यू गाइस. थैंक यू सो मच. जय माता दी. चिकन की बातें मेरे शो में, ब्राह्मण आदमी के साथ ऐसा पाप. तो क्यों चल रहा है रेडियो यूएई में? क्योंकि इंडिया में जब मैं जाता हूँ ना, तो इंडिया के अंदर इतने अच्छे हालात नहीं है रेडियो वालों के. एक्चुअली नहीं है. आई फील मिडिल ईस्ट के अंदर भी, यूएई के अंदर ही रेडियो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. ओके, आई टेल यू. इंडिया के अंदर ऑप्शंस बहुत सारी हैं. आपके पास मूवीज तो हैं ही हैं, दैट टेक्स द स्लाइस. देन यू हैव ओटीटी, then you have आपका social media, then you also have television, then you have print, which is huge. और उस सब के बाद में आपका आता है रेडियो, which is last में. and यहाँ पे it's the other way around. टेलीविजन के नाम के ऊपर में यहाँ पे एक्चुअली में सारा का सारा जो इंडिया में शोज बन रहे हैं वही सिर्फ बीम हो रहे हैं. करेक्ट. एंड प्रिंट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एनी मोर. सोशल मीडिया is picking up, but it's not to that level. Almost 10 years behind India right now. Correct. Yeah. So अब बचा क्या? Movies with OTT and Netflix and all of those things are there, but उसके बाद में what is the next one? Is radio. Is radio. Because you have to also understand कि जो लोग सुन रहे हैं रेडियो, अगेन दे आर लिसनिंग. हम लोग सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं. मैक्सिमम लोग आर हियर ऑन अ जॉब और अ वीजा और अ स्पॉन्सरशिप और समथिंग ऑफ दोस साइड. सो दे हैव टू बी आउट एंड अबाउट ऑन द रोड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स, चाहे वो सेल्स के हिसाब से हो, मार्केटिंग के हिसाब से हो. तो अगर वो रोड पे हैं तो वो क्या सुन रहे हैं? 85% of the people on road are listening to radio. And because the data is expensive here as compared to India, क्योंकि इंडिया के अंदर में आपको डेटा सस्ता मिलता है तो आप यूट्यूब भी लगा लोगे, स्पॉटिफाई भी लगा लोगे, रेडियो नहीं सुनोगे आप. यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडियो आ जाता है. सो द इकोनॉमिक्स वर्क दैट वेज. तो क्या ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश टाइप के चैनल अच्छा कर रहे हैं या रीजनल चैनल्स, मलयालम चैनल्स भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं? अमेजिंगली वेल. लाइक आई कैन टॉक अबाउट द चैनल जो हम लोग का है. इट्स breaking records every month. Wow. And because the Malayali community is huge here, so they are like superstars. They are bigger superstars at times from the superstars जो आते हैं. They are almost at par. Wow. So चाहे आप जितना भी आप launches देखो, you will always see a Malayali being there. All the big जो launches होते हैं, one of the presenters will be a superstar in their own right. Wow. So it's amazing. And the community in itself, they really look up to those guys. बहुत close knit community है. बहुत close knit है. Unlike हम पंजाबी, हम लोग तो आओ जी, हम दूसरे पंजाबी की टांग खींचते हैं, पर एक मलयाली के दूसरे मलयाली की टांग खींचता नहीं देखेगा. एटलीस्ट बाहर नहीं खींचेगा. इंटरनली उनका जो भी कुछ है वी डोंट नो, बट एटलीस्ट बाहर नहीं होगा वो. करेक्ट. यू नो. करेक्ट. सो इट्स काइंड लाइक गुजरातीज आल्सो, राइट? वो आपस में जैसा मर्जी है, बट दे विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स. करेक्ट. पंजाबी हम टांग खींच देते हैं. हाँ, मतलब हो सकता है कि आपको हम अच्छे लगेंगे, लेकिन हम भी 2 बातें आपकी बोलेंगे ही बोलेंगे. सुना देखा आपने और आज कितना झटैक बन के आया था. और उसके बाद क्या, चलो सानू की सानू की इज वेरी इंपॉर्टेंट. 90s के अंदर जब आप वाइब कर रहे होते थे, राइट? हाँ जी. तो आप कौन से एक्टर्स के गानों पे वाइब करते थे? संजय दत्त फॉर श्योर. यलगार जो आपने याद दिलाया, हैज टू बी देयर. 90s के अंदर इट यूज्ड टू बी DDLJ as well. 90s के अंदर it used to be ऋतिक रोशन came very late. 2000 में आया. हाँ, वो 2000 में ही वो जो कोई मिल गया रिलीज हुई. नहीं, कुछ नहीं,
कहो ना प्यार कुछ कहो ना प्यार है कहो ना Sorry. प्यार है Yes. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था उसका रिलीज पता है उसके एक हफ्ता पहले रिलीज हुई थी मेला और एक हफ्ता बाद हुई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी Correct. दोनों पिक्चरें पिट गई थी एक आमिर की और एक शाहरुख की ये रैंडम बंदा बीच में आया एंड पीपल वर क्रेजी उस समय मैं पंचकुला में जाता था ट्रेनिंग वो मैथ की कोचिंग लेने के लिए हाँ जी, हाँ प्लस जी. टू में Right. और भाई वो पहली सीडी आई थी HME करके एक सीडी आई थी उसमें Correct. गाने लिखे हुए थे हाँ जी. व्हाइट कलर का रैपर था उसका और उसके ऊपर थे अमीषा पटेल और ये इनका एक पोस्ट था ऋतिक का एंड वी वर लाइक भाई ये गाने हैं एक पल का जीना ये बंदा कैसे डांस कर रहा है तो वो Correct. नेक्स्ट लेवल क्रेज था करेक्ट सो दैट केम इन काफी टाइम बाद बहुत में. टाइम के बाद 90s के अंदर एंड 90s के अंदर अपन लोग को मतलब गोविंदा केबल तो था नहीं ना हाँ. मतलब केबल था बट इट वाजंट द होल आइडिया ऑफ हैविंग ओटीटीज या तो या तो आप वीडियो कैसेट्स के ऊपर आप आए हो आपने देखा है सारा जमाना Yeah. एंड आप उसके हिसाब से यू आर जस्ट वेटिंग कि इस फ्राइडे कौन सी वाली रिलीज हो रही है तो वीडियो कैसेट वाला आएगा एक हफ्ते के बाद मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ 5 कैसेट्स लेकर आएगा कि ये हमारे पास में नई रिलीज हुई है इसका कैमरा प्रिंट है इसका ओरिजिनल वाला आया है तो आप देख लो तो उसके अंदर DDLJ एंड हम आपके हैं कौन वो द 2 मूवीज जो हम लोग Icon थे। हॉल पे देख कर आए थे हाँ DDLJ के बाद में आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली मैंने मम्मी को आगे बोला था कि मेरे को अपने कपड़े जो हैं वो बदलने हैं मेरे को ऐसे चाहिए जैसे शाहरुख खान ने पहने हैं सारे ग्रीन कलर के चेक वाली अरे एग्जैक्टली दैट सो ग्रीन कलर के चेक वाली मुझे चाहिए वो हाँ मेरे को वैसा ही एकदम हीरो बन के एंड हीरो भी नहीं लफंगा बन के हीरो बनना है दैट वाज द होल आइडिया वो कूल था उस वो समय कूल का था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट तो Correct. वो वाला वाज द थिंग दैट एंड देन करण अर्जुन केम या दैट वाज अनदर थिंग ऑल टुगेदर भाई सो करण अर्जुन वाज तेरे करण अर्जुन आएंगे क्या मूवी थी उस जमाने वो भाग अर्जुन भाग इज स्टिल एच्ड स्टिलेश या वो आज भी अगर कहीं पे प्ले होता है तो इट्स लाइक एंड इफ यू सी द मूवी अब मेरे बच्चों के साथ में मैं वो देखता हूँ तो देर लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों व्हाट इज देख दिस रहे थे आप लोग ये व्हाई picture है? ओवर द टॉप एक्टिंग exactly. ब्रो इट्स एन इमोशन It's an तू नहीं emotion. समझेगा उन लोगों को अमरीश पुरी का लेजेंड समझ ही नहीं आएगा यार कि आप चाहे उनको मोगैम्बो में देखो आप चाहे उसको इसमें देखो या आप उनको गर्दिश जैसे रोल्स में देखो तू तहलका तहलका मैन तहलका लोहा मैंने बैक टू बैक मूवीज देखी थी धर्मेंद्र भाई साहब पल्लवी जोशी थी उसमें आई रिमेम्बर यस एग्जैक्टली सो दोस वर द मूवीज एंड उसके अंदर विलन वाज वो डराता था हाँ मतलब चाहे आप डैनी को देखो चाहे आप गुलशन ग्रोवर को देखो चाहे आप अमरीश पुरी को देखो सबके अलग अलग वो अवतार्स आपको दिखते थे कि इट्स नॉट द सेम वन जो लास्ट पिक्चर के अंदर दिखा है कर्मा कर्मा क्या पिक्चर थी यार मतलब आई लव दैट अमेजिंग Yeah. इट्स जस्ट फैंटास्टिक थप्पड़ की गूंज डॉक्टर डैंग और मतलब मुझे ना अमरीश पुरी पता क्यों इतना ज्यादा पसंद है मतलब आई समटाइम्स फील आई एम ऑब्सेस्ड विद अमरीश पुरी उसका रीजन क्या आप तहलका देखो आप तहलका मूवी देख के भूल जाओगे बट आप कभी ये नहीं बोलोगे शोम शोम शामो शा भाई क्रेजी सितार के साथ में ब्रो सितार ये के वो साथ गाना गा रहे हैं ये ऋषभ रिक्की राम तो बच्चा उनके आगे यार वो क्या सितार बजा रहे थे वहां पे बट राइट यार Yeah. 90s I think was the era for great music and great memories like this We've grown up on the 90s and I think it was the best time that हम लोग को सब कुछ मिला. We were going out to Yeah. play. Yeah. We were going out with friends. We were enjoying the movies जहाँ पे करना था. And we were also enjoying घर पे जो जो चित्रार वगैरह या रंगोली आ रही है. या वो सुरभि आ रहा है या Correct. all those things that used to come. भारत एक होनी खोज. अनहोनी, the भारत एक खोज, all कृषि those दर्शन things. देखा हुआ है मैंने Same here sir. कृषि Same here. कृषि दर्शन देखा है और संडे को 11:30 बजे ना वो रीजनल लैंग्वेजेस की मूवी आती थी Correct. मैंने उसके अंदर अंजलि नाम की पिक्चर पहली बार उस लैंग्वेज में देखी थी सबटाइटल पढ़ के मैं तमिल में देख रहा हूँ वो पिक्चर फिर मुझे पता लगा अच्छा ये तो हिंदी में भी आने वाली है Right. Correct. So absolutely correct. सो आज की तारीख के बच्चे तो ये सब सोच ही नहीं सकते ये तो 6-7 से आगे नहीं उठ पा रहे हैं यार तो ऐसे ही मैं किसी रेडियो की पर्सनालिटी से यूएई में बात कर रहा था कैंडिड कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा ऑफलाइन उनसे पूछा और मैंने कहा कि भाई सिटी वाले इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं आप सिटी में क्यों नहीं ट्राई करते ये क्वेश्चन कहते हैं यार सिटी के आरजेस बनने के लिए ना आपको सुंदर लगना पड़ता है मैंने कहा इसका मतलब क्या है कहते हैं ना हर एक की पोजिशनिंग है एक जिम जा रहा है ठीक है एक 2 बच्चों की मॉम है ठीक है एक तब टिया भी यहीं पे थी हाँ जी, हाँ तब जी. टिया ऑन एयर भी आती थी थी. राइट तो वो कहानी उनकी है। तो कहते हैं हर एक की ना अपनी एक कहानी एक पोजिशनिंग है
जैसे लोकेश कुकिंग की बात ही करेगा, तरुण अपनी भारी आवाज के अंदर वो आपसे जज्बाती रात को पोइट्री वाली बातें करेगा, तो हर एक की अपनी पोजिशनिंग है, राइट? तो कहता हम ये नहीं कर सकते, अब मैं इस उम्र में जिम नहीं जा सकता, तो अब समझ लो कि कौन सा आरजे था वो। तो मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था सबको सुंदर लगने का? आई डू फील कॉन्शियस डिसीजन था अपने आप को आज के हिसाब से रखने का. इट डज नॉट हैव टू बी सुंदर. ओके, सो व्हिच It मींस has to be. I'll give you the example of Dubai. दुबई जो 40 साल पहले था वो आज नहीं है. बिल्कुल भी नहीं। जो दुबई जो 10 साल पहले था वो भी आज नहीं है. दुबई जो 5 साल पहले था वो भी आज नहीं है. True. It is evolving. Yeah. It is keeping up with the times. It does not mean कि Dubai is only about health. Dubai is also about कि आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या कर रहे हो. करेक्ट। दुबई इज ऑल्सो अबाउट कि आप रेस्टोरेंट्स के हिसाब से क्या कर रहे हो. दुबई इज ऑल्सो अबाउट कि हम अगर इनवाइट कर रहे हैं द बिगेस्ट लीडर्स तो उनके हिसाब से क्या कर रहे हैं. ट्रू। सो all the RJs that you've taken the names of, all of them had एक चीज इन माइंड कि मैं अगर किसी ने भी अपना वो छुपाया नहीं, अगर वो बच्चे हैं उनके तो बच्चे हैं. अगर वो शादीशुदा नहीं है तो शादीशुदा नहीं है. अगर उनकी शादी के अंदर हम जा रहे हैं तो हम शादी के अंदर जा रहे हैं, हम बोल के जा रहे हैं कि इसकी शादी होने वाली है. which was अगर उनको जूतों से अब सच सारी दुनिया को पता है. करेक्ट. Exactly. जैसे जो है वैसा ही वो अपने आप को दिखाता भी है. करेक्ट. देयर इज नो बाइफिकेशन ऑफ दैट. सो माय पॉइंट बीइंग के यू हैव टू मेक श्योर कि आप आज के हिसाब से रेलेवेंट हो. अगर आपकी ऑडियंस अगर वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है और आप उस फेज के अंदर हो कि मैं सिर्फ टी शर्ट और जीन्स और स्नीकर्स के अंदर ही सिर्फ पहुंच जाऊं एक जगह पे इन अ फॉर्मल ओकेजन, you have to take that extra step and that extra effort. आज हम अगर पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो आपने भी 7 कैमरा साथ में लगाए हैं. क्यों? क्योंकि you want the best thing to go out. You want to make sure कि आपका best food should go out because you're going into a territory जहाँ पे 1000 लोग दिखता है. True. So उस हिसाब से if radio is only about being an on-air personality, वो डेज वो वाले दिन चले गए. हाँ. तो मेरे ख्याल से द रीजन मी और एनीबडी एल्स हु कम्स न्यू टू दुबई, मैं 2013 में जैसे आया, इट वाज वेरी इंस्टेंट फॉर मी टू कनेक्ट टू ऑल योर आरजेस बिकॉज यू वर द ओनली चैनल जो मुझे हिंदी गाने सुना रहा है, और उसके अलावा यू ऑल हैड अ फेस. यू वर अ रेडियो चैनल विद अ कैमरा इनसाइड दैट रूम. सो मुझे मालूम है कि आज लोकेश की तबीयत खराब है, आज मालविका इस टॉपिक पे बात करने वाली है. और एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट था कि परीक्षित वॉज विद अ डिफरेंट चैनल, तो वहाँ पर मैंने कोई 200-250 दिरहम का वाउचर जीता. मैं उससे वाउचर लेने गया, वो खुद पर्सनली आया उस चैनल पे देने मुझे. मुझे कहता ये लास्ट डे आज मेरा यहाँ पे. मैंने कहा ठीक है भाई मुबारक, तू कहाँ जा रहा है? 1 हफ्ते में पता चलेगा. मैंने कहा ओके डन. तो उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने सुना. और मेरी लास्ट 3 जॉब्स में ना सिटी का बहुत ज़रूरी हाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है. कहानी सुनाता हूँ जी. तो एक बार मुझे किसी का वीज़ा लगवाने के लिए, किसी की दोस्त की मतलब ट्रैवल करे तो उसका रिश्तेदार, उनका वीज़ा लगवाने के लिए सुबह 6 बजे जाना था. राइट. तो जब 6 बजे जाना है तो मैं उनको पिक करने गया 5:30 उठ के. अनरियल मी, मैं 8 बजे उठना प्रेफर करता हूँ. तो मैं उसको लेकर गया, तो बीच में ना आप और मालू 6-10 के आसपास लाइव हुए. हाँ जी. आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा. हाँ जी. मैंने कहा कौन ही इस समय कॉल कर रहा होगा, मैं कॉल कर ही लेता हूँ आज. तो मैंने कॉल किया, आप लोगों ने उठाया और मैंने सही जवाब दिया. मुझे कुछ प्राइज़ मिलना था. आपने कहा कि 500 दिरहम का वाउचर है या कोई टिकट थी किसी मूवी की, वो आपको दे दी, काम खत्म. मैं कहा ठीक है डन. अब मुझे नहीं मालूम था वो एक वीकली या बाय मंथली कुछ, तो मतलब 15 दिन का कोई ड्रॉ था. तो एक दिन ईयर एंड चल रहा है, आई थिंक 28 दिसंबर, खराब साल गया मेरा सेल्स वाइज. हाँ. ठीक है. और मैं सो रहा हूँ, ससुराल से गया हूँ तो मैं सोफे पे सो रहा हूँ बाहर. मुझसे ज़्यादा मैं उस समय रहता था गार्डन्स में, बिल्डिंग 95. हाँ जी. सो वहाँ पर मुझे फ़ोन आता है कि पंकज क्या करे तू. मैं कहा हु इज़ दिस. मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई मैं कौन, सुबह 6:15 बजे कॉल करा है. दैट वाज यू. सो आप लोगों ने कहा कि भाई देयर वाज सम ड्रॉ एंड यू वन दैट. और मुझे उसमें ना माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एक गिफ्ट में मिला आप लोगों से. उसका नाम मैंने आज भी सिटी लव्स यू, ये उसका नाम रखा हुआ है आज भी. और उस पे रिज्यूमे बना के मैंने लास्ट 3 नौकरियां ली थी अपनी. वाह सर. तो मतलब उस
सरफेस से मैंने अपनी सैलरी को 25,000 दिरहम से एक्स अमाउंट तक जाते देखा, जो मेरी लास्ट जॉब तक रही है। अब देखो 25,000 कभी नहीं कमा पाओगे आप अगर रेडियो में आओगे तो। एग्जैक्टली अच्छा यही इसीलिए आपने कहा कि नहीं पगले मत आ। अरे हाँ, तो नटखट बालक नट छोड़ दे सही है, दूर के ढोल सुहाने। अच्छा, कहीं पे एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने सुना था, द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड बट इट्स ऑलवेज मेड ऑफ द फर्टिलाइज्ड विद शिट। Oh, what a good line. So you always need to remember there are problems on every side wherever you go. There is shit on every side that you go. It has been fertilized to make it look nicer. But ऐसा नहीं है कि वहां पे जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ, correct. That's what it meant. So it was like, yeah, it sticks with me. यार कॉर्पोरेट लाइफ्स में ना, जब मैं साइबर सिक्योरिटी में था, सेल्स में था, पॉलिटिक्स होती थी ऑफिस में, कुछ कहानियां होती हैं। Correct. एक देसी को एक नॉन देसी के साथ कंपेयर किया जाता है, एक नॉन देसी को एक अरबी के साथ कंपेयर किया जाता है, एक अरबिक स्पीकिंग बंदे को एक अंग्रेज के साथ कंपेयर किया जाता है। एक हायरार्की है जो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। Right. ये सब चीजें मीडिया में भी होती है एज एन इंडस्ट्री, होती है, डेफिनेटली होती है. तो होती हैं। इनसे कोप अप करने का कोई रामबाण है या यू जस्ट लिव थ्रू दिस? You live through it, bro. यहाँ पे नहीं इतना ज़्यादा होती because I'll tell you the reason, not because I'm here and all of that. यहाँ पे because you are working with a team जो is only for your dedicated to your station. Yeah. And your station is Hindi Bollywood station. तो maximum to maximum वो सारे देसी होंगे. Whether they are from Pakistan or from Nepal or from Bhutan or Sri Lanka, doesn't really matter. But all of you are in the same boat, right? Brown skin people. Yeah. अगर आप इंग्लिश स्टेशंस के अंदर काम कर रहे हो तो वो सारे के सारे इंग्लिश ही होंगे, या यूएस के होंगे कि यूके के होंगे, यूएस के, हाँ, इंग्लिश essentially, right? If you're working in an Arabic station, तो mostly are going to be Arab expats. Yeah. You know, तो उस हिसाब से कम है. But if you talk about corporate problems जो होती हैं back in India, बहुत ज्यादा है. because सभी एक जैसे, you don't have a different station or anything. Correct. And I mean, yeah, it's there. कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा. मुझे है ना रेडियो के कड़वे सच आपसे. हाँ. तो जब कोई कहता है हाँ. 3 गाने बैक टू बैक, हाँ. तो क्या वो समोसे खाने चला गया होता है? मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ. वो सब कुछ करने चला गया. वो दीर्घ शंका निवारण जा चुका उस समय. जी. और अगर वो लेट आया तो क्या हो, तो गाना कैसे बजेगा अगला? तो कौन कौन होता है आपके स्टूडियो में एक किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे? एक स्टूडियो में अगर लाइव शो चल रहा है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, इट डिपेंड्स. अगर गाने चल रहे हैं तो फिर आप छोड़ के जा सकते हो, बट एक शो के अंदर एक आरजे होगा ही होगा. ओके. ये हो सकता है कि वो 3 गाने जब आए हैं या वो 10 गाने जो आए हैं, व्हाटएवर द केस में भी, वो खाना खाने के लिए बाहर जाए या वो ब्रेक के हिसाब से बाहर जाए, या स्टूडियो क्योंकि इतना सारी इक्विपमेंट होती है, ठंडा बहुत होता है, तो सिर्फ बाहर जाता है, सांस लेके वापस आ जाए. सॉरी, सांस लेके वापस आ जाए. सो इट्स मोर ऑफ दैट. बट अगर आप पूछ रहे हैं कि वो बाहर निकलते हैं, यू आर करेक्ट. देयर इज नो डिनाइंग इट. ओके. सो जब आप रेडियो पे होते हो, हाँ जी, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बात करते ओ तेरी आपके अंदर का पंजाबी निकल गया और आपको लगा ओ शिट मैं इसको इरेज, इसका कंट्रोल जेड कैसे करूं मैं इसको? 8 AM पे 8 PM की बातें करते हुए. बिल्कुल. तो कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? हुआ है, बट गाली गलोच नहीं निकली है. ओके. बिकॉज हम लोग इतने टाइम से हैं तो एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा लिहाज हो जाता है. बट कई बारी हुआ है कि आप अभी अभी किसी और रेडियो स्टेशन से आए हैं, शिफ्ट होके इंडिया से यहाँ आए हैं, और आपने वही वाली फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी पे बोल दी है कि आप अबे तो इट हैज हैपेंड फॉर श्योर. बट द गुड थिंग इज कि हम लोग के कंसोल के ऊपर इन द स्टूडियो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डंप स्विच. DUMP. ओके. इट इज बेसिकली अ स्विच. 8 सेकेंड का डिले होता है जो हम बोलते हैं ऑन एयर और आपको जो सुनाई देता है ऑन द रेडियो. उस 8 सेकेंड के अंदर अगर हमने वो स्विच दबा दिया, विच इज लाइक लिटरली ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड्स, तो वो वाला जो पर्टिकुलर शब्द है, टाइम है, वो इरेज हो जाता है, वो कट जाता है. अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है. आई होप कि वो स्विच काम कर रहा हो. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डंप स्विच. सो उस डंप स्विच को यूज करने के लिए किसी को बहुत स्मार्ट होना पड़ता है. बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा फुर्तीला. और अगर वो लेट हो गया तो
तो फिर नया वीजा लगवा लेना बस सीधा ही वो चप्पू पकड़ें और उसके बाद में निकल जाएं घर की ओर। क्या आपके शोज लाइव होते हैं या रिकॉर्डेड होते हैं? सिटी की मैं बात कर सकता हूँ, हम्म, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लाइव होते हैं। लाइव एज इन लाइव? लाइव एज इन लाइव, वाओ। फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 12 इन द नाइट आपके सारे शोज लाइव होंगे, क्योंकि द आइडिया बीइंग के यू वांट टू मेक श्योर के द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड इज हियरिंग यू, सो यस। और आप आज की न्यूज़ कल परोस नहीं सकते, दैट्स अनदर लाइव थिंग, ही रहना पड़ेगा। इसीलिए लाइव ही रहना पड़ेगा। अच्छा, आरजे की लाइफ ना बड़ी मज़ेदार लाइफ, मज़ेदार इन सेंस बहुत पेचीदा लाइफ होती है, हाँ जी, बिकॉज एज अ लिसनर मैं गाने सुनने आया हूँ, हाँ, राइट? तो जैसे आरजे बोलना शुरू करेगा मैं चैनल स्विच कर दूंगा। करेक्ट। तो उस केस में आरजे अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखता है ऑडियंस के लिए? ओके, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हाँ अभी। जी, अब हमारा पॉडकास्ट शूट हो जाएगा, बिल्कुल उसकी रील्स XYZ निकलेंगी, करेक्ट। उसकी यूट्यूब शॉर्ट्स XYZ निकलेंगे, और इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट हम लोग डालेंगे उसके अंदर एक चीज़ आती है हुक, हुक, जो शुरू में 3 सेकंड का होता है। लड़के को हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन सब याद है। छोटी वो छोटी स- बातें पकड़ रहे हैं तुम। वही सब के सब जो है वो रेडियो से ही है। भाई साहब, तो एक्चुअली रेडियो इज द फादर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, यस, बोल सकता हूँ मैं ये। एब्सोल्युटली। आप अगर गाने से बाहर आ रहे हो और गाने से बाहर आपको मालूम है कि अगला वाला जो है गाना नहीं है, प्रेजेंटर होगा, प्रेजेंटर को मालूम है कि 3 सेकंड है मेरे पास में जो मेरे को इसको कैप्चर करना है। आप गाने से बाहर आ रहे हो और आपने सुना इस वाले गाने की लास्ट लाइन के अंदर उसने क्या बोला, आई हैव योर हुक। उसने ये बोला था, आपने रियलाइज भी नहीं किया, एंड देन यू कंटिन्यू, नाइस। एंड देन योर कॉल टू एक्शन कि अगर आपको जीतनी है इनवाइट्स टू कम एंड वॉच मूवी नाइट्स तो मैसेज करो 4005 पे, इसी गाने इसी मूवी के मैं इनवाइट्स आपको दे रहा हूँ, आइए। तो इसीलिए अगर आतिफ असलम का शो यहाँ पर हो रहा है या अरिजीत का शो हो रहा है, 15 या 20 दिन पहले उसके गाने बैक टू बैक चलते रहेंगे। करेक्ट, That's what you're- we want to make sure कि it is relevant to the person, जो सुन रहा है उसको भी मजा आना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यार ये क्या डिस्कनेक्ट है, कि अगर मैं काइंड ऑफ लाइक इट्स मूड मैपिंग, राइट, कि अगर बाहर बारिश हो रही है और मैं टिप टिप बरसा पानी नहीं चला रहा हूँ, ओ भाई, पाप है। पाप है, नॉट हैपनिंग Yeah. ब्रो, मतलब या बिल्कुल। मैं उस टाइम पे वॉर के गाने नहीं चला सकता। हाँ। आप देश आजाद करवाने नहीं जा सकते उस नहीं, समय। आई डोंट हैव टू, या राइट। तो उस हिसाब से अगर आतिफ का शो चल रहा है, अरिजीत का शो आ रहा है, मैं उसके टाइम पे मेरे को चाहिए कि लोगों को मैं इंटाइज करूं कि आतिफ का द बेस्ट गाना मैं चलाऊं और बोलूं कि यार तू ये गाना भी सुन सकता है और इसके साथ साथ और गाने भी हैं उसके जो तू इंजॉय करेगा, तो कम डाउन फॉर द शो। सो आई हैव टू इंटाइज देम, आई हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा थिंग फॉर देम, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि नेता का बेटा नेता, लॉयर का बेटा लॉयर। क्या आरजे का बेटा आरजे? वो आरजे का तो पता नहीं है, लेकिन उसको गाड़ियों का शौक जरूर है। अच्छा, हाँ जी, तो मैं भी कुछ वो तो उसमें दादा से विरासत में मिला है, डीएनए में है आपके। तो मैं उसके अंदर में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ हाँ अच्छी चीज़ है, देखता रहे करता रहे, बट या ही हैज़ अ नैक फॉर इट। वो काफ़ी वॉइस ओवर्स भी करता है, ओके। वो काफ़ी एड्स वगैरह भी करता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, ही नीड्स टू स्लॉग, ही Okay. नीड्स टू अंडरस्टैंड टू कैसे हायरार्की जाती है एंड हाउ टू पोजीशन एंड हाउ टू ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड अप। या तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। बड़े वाले की, छोटा वाला है तो अभी 11 साल का ही है। चिल मार रहा है वो तो अभी। हाँ, वो उसको फुटबॉल का शौक है, तो वो इज नोवेयर, ना वो गाड़ियों के अंदर घुस रहा है, ना वो इसमें जा रहा है आर्जिंग में, तो दैट ही इज वेरी फोकस्ड देयर ओके फॉर नाउ। ओके। अगर मैं आपको एक क्रिस्टल बॉल दूं और मैं आपको कहता हूँ कि सिटी 1016 का ऑफिस 2030 का विजुअलाइज करो, क्या दिखता है आपको? खुद हो वहां पे, पहली चीज पूछना चाहूंगा। 5 साल के बाद डू यू स्टिल सी योरसेल्फ बीइंग द कंटेंट डायरेक्टर ओवर देयर? यार, आई वुड वांट टू से यस, बट आई पर्सनली वुड आल्सो वांट टू डू समथिंग मोर। ओके। मैं अब आई वुड वांट टू डू समथिंग इन प्रोडक्शन, आई वुड वांट टू डू समथिंग इन something with social media, I would want to do something in other aspects, something with different kind of content, जो
कुछ भी हो सकता है. So being at City 1016 क्योंकि इतना बड़ा बीस्ट है कि 10 चीजें उसके साथ में नहीं हो सकती. करेक्ट. If I am there, and that's the reason I took a call that I don't want to be on air if I'm become the content director. It's not that anybody said कि नहीं भैया अब तुम हटो. और ये प्लान नहीं था आपके लिए, इट जस्ट हैपेंड. It was एक जस्ट दिन फेल इनटू योर लैप. टिया ने एक दिन मेरे को ऑफिस में बुला के, बिकॉज आई वाज द असिस्टेंट प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, तो टिया ने एक दिन बुला के मेरे को बोला कि आई हैव पुट इन माय पेपर्स एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट. आई वाज लाइक इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, बट क्यों? नहीं, उस टाइम तक मेरे को नहीं मालूम था कि आई एम गोना बी द नेक्स्ट वन. ओह, सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्यों, क्या कर रहे हैं तुम, मतलब क्यों चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, तुम काहे जा रहे हो, मतलब अभी तो शुरुआत हुई थी. She's like, नहीं मेरा हो गया, I want to focus on family, I want to go back to the kids and I've given enough. She was there for about 22 years. वाओ. Yeah, so she, again, the same thing. She started her thing in city and she ended with the city. And then she was like, I've grown, I've done everything, city's given me everything, I want to now pursue family. Fair enough. And then she was like, मैं तेरा नाम जो है आगे, I'm proposing it to the management. I was like, एक सेकेंड बात करते हैं पहले. होल्ड दैट थॉट. लेकिन काहे, हाँ. अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. तो उसके बाद में व्हेन आई टुक द पोजीशन इज व्हेन आई फाउंड आउट कि भैया या आप ऑन एयर हो सकते हो या आप कंटेंट डायरेक्टर हो सकते हो, इन टर्म्स ऑफ बीइंग कि मैं एक चीज को पूरी तरह से अपना फुल 100% दे सकता हूँ. You can do justice to that. I cannot do justice to both. ऑन एयर अगर मैं जा रहा हूँ 4 घंटा, अगर मैं शो कर रहा हूँ तो 4 घंटा मेरे को शो करना पड़ेगा. हाँ, उसके बाद प्रेप भी करना है, उसके ऊपर प्रेप भी करना है. और उसके बीच में अगर कंटेंट वो कोई सेल्स वाला आता है कि मेरे को इसके साथ में मीटिंग करनी है या इसके पास में जाना है या मेरे को कोई आइडिया भेज, तो कहाँ से होगा 6 घंटे के बीच में. अगर मैं 10 घंटे का भी अपना दिन करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं बाकी के काम के लिए. डोंट हैव द टाइम. तलाक हो जाता आपका अगर ये आप कर लेते तो. हाँ, फिर मैं बीवी तो 2:30 बजे ही उठ रहा होता, 4:30 भी नहीं उठ रहा होता. नहीं, बीवी ने कहना था भाई तू वहीं रह ले, यू आर मैरिड टू सिटी, वहीं रह तू. Correct. So that was a conscious decision on my part कि I need to just take a back seat from being an on-air personality and become the content director fully. अब अगर content director बने हैं तो फिर इसके अंदर जितना होगा करेंगे, but इसके बाद में भी I want to do, वो एक कीड़ा तो होता ही है. हाँ, सामने आना है मुझे, सामने आना है या लत कुछ लग करना चुकी है. हाँ, काइंड ऑफ लाइक दैट. लत लग चुकी है एंड वो शेर के मुंह को खून लग चुका है. सो वो अब जाएगा इतनी जल्दी तो नहीं. तो hence that podcast which you just started on cars. Hence the podcast. So tell me how did this idea come कि सारी दुनिया को पता है कि भाई सिड का मतलब है फिटनेस की बात करेगा, सिड का मतलब गाड़ियों की बात करेगा. हाँ जी. और गाड़ियों की बहुत सारी बातें करते हैं. अब तो क्या चल रहा है गाड़ियों की दुनिया में यूएई में इस समय? मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वी आर इन द बेस्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ कार्स. वी आर UAE. वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन इन टर्म्स ऑफ कार्स एंड ब्रांड्स. एंड जितने यहाँ पे लॉन्चेस अभी रिसेंटली के अंदर हुए हैं वो तो आपने देखे ही हैं, बट जितने आपको एक्सेस है गाड़ियों का यहाँ पे कहीं और नहीं है. कहीं नहीं मिल सकता, सच बात है. एंड इतना इजी एक्सेस, मतलब मैं महंगी से महंगी गाड़ी देख सकता हूँ ऑन द रोड और मैं उसको दूसरी झलक भी नहीं दूंगा. एग्जैक्टली. फरारी चल रही होगी बाजू में जो 8 मिलियन की होगी, बट आई विल नॉट लुक ट्वाइस. बट अगर मेरे को क्लासिक कोई गाड़ी दिखती है जो उसके ऊपर है एंड वो भी इक्वली इट्स देयर, आई कैन वॉच इट. वो किसी दुबई ऑटोड्रोम के अंदर लगी होगी या किसी कार्स कैफे के अंदर लगी होगी या किसी और ड्रिवन वाले कैफे के अंदर लगी होगी. एक्सेस है, कंटेंट भरा पड़ा है ब्रो. इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग इट. नीश सारे सबके लिए है, सब कुछ इज राइट देयर. ऑल यू नीड इज जस्ट द माइंड टू मेक द कंटेंट. तो when it's there तो फिर why not? And when I have the knack for it, I enjoy it. It's not कि मेरे को दिमाग लगाना है जबरदस्ती के लिए. मैं भी फिर कर रहा हूँ. तो जर्मन गाड़ियाँ, German cars, gold standard in cars, right? What comes next? What's the hierarchy in cars? It depends on person to person. Okay. A couple of them really love Italians. Okay.
the Ferraris and the Lamborghinis and all of those guys, you know. A lot of them love the French. अल्फा Peugeots, रोमियो. Alfa Romeos तो Italian हो गया. ओके. बहुत अल्प ज्ञान है मुझे इन सब कोई गाल चीजों का. नहीं सर, सॉरी. कोई गाल नहीं. हाँ जी, दसो सर. फ्रेंच. तो French के अंदर Bugattis. ओके. That's a French company, but अब it's under Volkswagen. But so it all depends on. मेरे को personally अगर आप पूछते हो तो I do not go for the supercars or the hypercars. I'm more of a classic car guy. ओके. मेरे को ज़्यादा पसंद आती हैं and for me Germans are good. या. Then उसके बाद में in terms of let's say the next one is Americans या. because it's raw power. या. मसल कार्स. मसल कार्स. आप वहाँ पे डॉजेस निकालो या फोर्ड निकालो, Mustang मस्टैंग्स निकालो या GT40s निकालो या आप रैम निकालो जो आपका ट्रक्स हैं, या फिर आप इंजॉय करो अपना एनी अदर ऑफ द ब्रांड्स. क्राइसलर्स 300C जो है, इट्स कॉल्ड अ माफिया कार, बट वो निकलती है रोड के ऊपर. और जो जो चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं आपको विद द अमेरिकन स्पेक्स बेसिक के अंदर, या. वो आपको जर्मन में प्लस 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 करके मिलती हैं. ट्रू. ट्रू. So I'm like, why am I paying this much? Yeah, एक yeah. सेकंड ब्रो. एग्जैक्टली. आई थिंक मेरी पहली गाड़ी जो यूए में थी वो थी 2014 में मैंने ली थी. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंस लिया था. मेरे ने भी सर, मैंने भी. Yes, sir. Respect. Full So, respect sir. मेरी फर्स्ट गाड़ी थी फोर्ड फ्यूजन करके गाड़ी आई थी 2014 में. बहुत अच्छी गाड़ी थी. Beautiful car. एग्जीक्यूटिव कार. एस्टन मार्टिन के ग्रिड को उन्होंने कॉपी किया हुआ था सामने. बहुत सुंदर गाड़ी थी, सिल्वर कलर की थी, बहुत चलाई मैंने. उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जापानीज गाड़ियाँ, फिर Right. जर्मन, हर तरह की गाड़ी चला के देख ली इस समय. बट या, दुबई इज द प्लेस फॉर कार्स. Oh yes, absolutely. सो इफ देयर इज समबडी, अब मैं सैलरी रेंज बता रहा हूँ उनके पास कौन सी गाड़ी हो सकती है. Okay, I'll try. 50K दिरहम्स पर मंथ. 50K per month. कौन सी गाड़ी होगी उस बंदे के पास? उसके पास में होनी चाहिए, I would suggest somewhere a BMW. He would be having a 7 Series. Plus, he would also be taking a McLaren. अगर वो ज़्यादा शौकीन है तो फरारी वगैरह भी रख सकता है, बट फरारी उसको मिलेगी नहीं इतने में. तो या McLaren. 40K. 40K के साथ में आपको या आई वुड सजेस्ट समवेयर अ टेस्ला. ओके. एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा और शौकीन होगा लड़का या लड़की. इधर इंडिपेंडेंट दुनिया है दोस्तों. आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गया ना कि हाँ, वी हैव दिस थिंग इक्वालिटी. तो आई वुड सजेस्ट मोर ऑफ अ टेस्ला. बट आजकल yeah, they could also go with a Land Rover. Wow, nice. 30K. 30K is now we come to the price bracket of शौकीन अगर है तो there are the options of Wranglers. There are the options of, let's say, a Defender. You know, there are the options of Rams जो हो सकती हैं. एंड ऑल्सो अगर थोड़ा सा आउडी वगैरह उसमें भी जा सकते हैं. A3 types. A3 types. Okay. 20K. We come down to the, I would say, the Japanese. Land Cruisers, Prados, but not going below that. Still SUVs के अंदर ही हम लोग रहेंगे. Okay. 10K. Koreans. And Koreans के साथ साथ I would say कि Koreans are actually making quite a lot of nice cars. So yeah, Koreans, Hyundai, Kia, all those. 5K. Lord Alto. Lord Alto. UAE में भी. हाँ क्यों नहीं. It's beautiful. But yeah, I would say यार अगर 5K की सैलरी है तो फिर गाड़ी क्यों खरीदनी है तुझे? हाँ, तो मेट्रो में जा. तू मेट्रो में जा, पैसा इकट्ठा कर. एंड somebody told this to me very very interestingly कि अगर आपकी जो गाड़ी आप खरीद रहे हो, आप जो EMI प्लान कर रहे हो उसकी, ओके, तो उसको EMI बिफोर यू बाय फर्स्टली इट शुड बी अ सेकंड हैंड कार. फर्स्ट कार शुड ऑलवेज बी अ सेकंड हैंड कार. ऑलवेज बी अ सेकंड हैंड कार. ओके. उसके बाद में जो आप EMI, लेट्स से 1000 दिरहम आपकी EMI आप प्लान कर रहे हो कि इसके ऊपर मेरी नहीं जानी चाहिए.
1 साल तक या 1.5 साल तक 1000 दिरहम साइड करते रहो. ओके, सो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? 12,000 12,000 18,000 के आसपास का. 50-60 हज़ार की तुम गाड़ी ले सकते हो अगर नई खरीदोगे तो. करेक्ट. बट आप बाय कर रहे हो सेकंड हैंड, हाँ तो सेकंड हैंड आपका 10-12 हज़ार के अंदर आ जाएगी. हाँ, आपकी इंश्योरेंस भी निकल जाएगी फर्स्ट टाइम वाली और सारे खर्चे Exactly. निकल जाएंगे. ओके. उसके बाद उस गाड़ी को आप रखो, टेक अ जापानीज कार, बिकॉज उसके अंदर खर्चा सबसे कम होता है. करेक्ट. उसके बाद जितनी आपकी वो आपने डाउन पेमेंट कर दी और गाड़ी पूरा आपने कैश पे ले ऑन लिया. रोड आ चुके हैं आपके कैश 12,000. पे लिया आपने गाड़ी, हाँ. माइंड यू. अच्छा, कैश पे लिया आपने. क्योंकि आपने ईएमआई सेव करी है, हाँ ठीक है. राइट? ठीक है. तो वो कैश पे लिए. बट एट द सेम टाइम कीप कलेक्टिंग योर ईएमआईज नेक्स्ट. ओके. ओके, नाउ ये वाली गाड़ी आपके लिए होगी क्योंकि यू बॉट योर फर्स्ट कार, तो मिनिमम टू मिनिमम 3-4 साल तो आप रखोगे. चलो 2 साल. 2 वीजा साल, बदल गया, सैलरी बढ़ गई, मैंने 2 साल में निकाल दी. 24,000. हाँ 24,000 आपकी हो गई. हाँ. उसके बाद में आप जो गाड़ी ले रहे हो, दैट 24,000 कैन ईदर बी योर डाउन पेमेंट और इट कैन बी यूज्ड एज कि मैं दोबारा से आई एम टेकिंग अ बिगर कार बट आई एम स्टिल बाइंग अ सेकंड हैंड कार बिकॉज मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं करनी है. So again, you've bought the car as a full cash car. या. So always keep that money accounted for कि ये मेरे को EMI के हिसाब से रखनी है. And वही वाला चंक आपको फिर जो है यूज आएगा जब आप अगेन 2 साल के बाद में आप रखोगे. इस प्लान में ना एक ही गड़बड़ है. कोई बात नहीं. दुबई के अंदर हाँ. पैसे बचाने कैसे हैं भाई, इसका Very कोई good thing. मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 1.5 लाख दिरहम 1.5 मतलब 150,000 दिरहम्स पर मंथ सैलरी है और उनके डेट्स इससे भी बड़े हैं. और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10,000 के अंदर से 3,000 दिरहम घर पर मंथ भेज रहे हैं. I always say this. दुबई इज अ प्लेस जहाँ पे आप 5,000 में भी ठीक से रह सकते हो और घर पैसे बचा सकते हो और आप 50,000 में भी पूरे के पूरे पड़ते हैं आपको. पूरे नहीं It's पड़ेंगे. all on you. Yeah. It is everything is on you कि आप क्या कर रहे हो उसके लिए. So the sooner you understand that, the better it is. क्योंकि वो चकाचौंध यहाँ पे बहुत है. बहुत ज्यादा है. खर्चे करने के बहुत सारी जगहें हैं. आप अरमानी में चाय पी लो ना जाके, हो गया काम आपका. Exactly. आप पी लो गोल्ड वाली कॉफी, वो जो बुर्ज अल अरब में मिलती है. Exactly. और वही बाहर भी आपको मिलेगी. और when you stay long enough, you know कि मेरे को यहाँ पे सुपरमार्केट में जाना है या मेरे को XYZ सुपरमार्केट में जाना है और कौन सी वाली सुपरमार्केट में किस चीज के लिए जाना है, किस दिन ट्यूसडे को क्यों जाना है आपको. Exactly. आप ना, मुझे पता है आपको, मैं अगर आपसे 10 बार मिला हूँ, हाँ. 7 बार आप मुझे सुपरमार्केट के बाहर मिले हो. बीवी पीछे से आ रही है, फोन पे बात करते हैं और भाई लगा ट्रॉलियां खींचने के लिए. मैं कहा भाई चल क्या रहा है, सब्जियां यार. और ये शाम को 6 बजे. जी बिल्कुल. क्योंकि 2-3 बजे तक तो आप वहीं पे होते हो, स्टेशन पे होते हो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो मैंने कहा यार कितना मेहनती आदमी है ये बेचारा. ये बेचारा इसीलिए है क्योंकि अभी तक वो चल रहा है. So yeah, we've all learned through it. We've all gone through that whole debt phase. कि कहाँ पे क्या, एंड वो एक बारी चक्का घूमता है, एक बारी आप लेना शुरू करते हो तो फिर तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल. और फिर इवेंचुअली आप ना मेरी तरह पहुंच जाते हो कि भाई एक ही क्रेडिट कार्ड चाहिए मुझे, 2 चाहिए ही नहीं. मतलब ही नहीं है. और वो उसका मिनिमम कितना हो सकता है. हाँ, बस कि मुझे घर भी लेना हो सकता है कल को, तो मुझे नहीं मेरे को चाहिए. ज्यादा जाना ही नहीं है क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को 10,000 12,000 मैक्स टू मैक्स चाहिए क्रेडिट कार्ड पे, जिसके अंदर मेरे को अगर कुछ इमीडिएट टिकट्स लेनी पड़ेगी और 30 डे पेमेंट टर्म्स है बेसिकली. वो मैं स्वाइप करूंगा हो जाएगा बस. एग्जैक्टली. सो या एग्जैक्टली या वी आर ऑन द सेम पेज. हम बूढ़े भी हो चुके हैं एक्चुअली, मुझे लगता है 40s के बाद हम सारे इन्हीं टॉपिक्स पे रहते हैं. सो आप और मैं भी गाड़ियों के बारे में बात करें. काफी लोग यूएई में आते हैं, लोअर सैलरीज, लेस देन 10 के सैलरीज पे शुरू कर रहे थे अपना जीवन, सेल्स की नौकरियां कर रहे होते हैं. सो उनको नई गाड़ी लेनी चाहिए कि सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों? डेफिनेटली सेकंड हैंड, किसी को भी फॉर दैट मैटर. ओके. नई गाड़ी मत लो फॉर द सिंपल फैक्ट कि जैसे ही आप गाड़ी बाहर निकालोगे डेप्रिसिएशन होगी. ओके. मिनिमम टू मिनिमम 20% तो आपकी द मोमेंट यू टेक इट आउट ऑफ द शोरूम वो होगी. ठीक है. द ओनली पॉइंट बीइंग कि सेकंड हैंड लो, जापानीज लो, अच्छी सस्ती सुंदर टिकाऊ गाड़ी, 2 साल 2.5 साल उसको अच्छे से रगड़ो, कुछ नहीं होगा गाड़ी को. जो EMIs हैं आपकी, जो आपको लग रहा है कि मेरी ये EMI जाएगी या जो भी कुछ है, मिनिमम EMI के ऊपर में आप गाड़ी रखो एंड मेक दैट कार एज योर सेकंड कार व्हेन यू बाय द न्यू वन. सेकंड कार. So do you ever suggest to buy a new one or no?
when you have extra money to splurge, ओके that always should be the case. या फिर आपको कुछ ऐसी amazing deal मिल रही है कि भैया इससे बेटर तो कुछ और हो ही नहीं सकता. Then it's a different scenario. क्योंकि कई बार ही होता है कि साल चेंज हो रहा है. 2025 की गाड़ियाँ 2026 के मॉडल्स आ गए हैं और 2025 की अभी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है. ट्रू दिसंबर के महीने में द लास्ट 10 days आर द बेस्ट टू बाय योर कार 2025 के लिए या और एक साल पहले के लिए, राइट? एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज एवरीबडी हैज टू हिट टारगेट्स, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं या 3 दिन होते हैं आर द बेस्ट डेज टू गो एंड गेट द बेस्ट डील्स ऑन कार्स. स्टॉक क्लियरेंस करना होता है हमें. उनको स्टॉक क्लियरेंस भी होता है, उनका टारगेट भी होता है कि कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो ट्राई एंड रिवॉल्व अराउंड दैट. ऑल्सो सेकेंड हैंड गाड़ियां मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना आपके खर्चे आप कम रखोगे उतना बेटर है आपके लिए व्हेन यू आर बाइंग एंड व्हेन यू जस्ट शिफ्टेड हियर, राइट? तो यू वांट टू प्ले इट स्मार्ट. दुबई इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस, लाइक वी सेड, 5,000 के अंदर में भी लोग घर में पैसे भेज सकते हैं, 50,000 के अंदर में भी डेट्स के अंदर रह सकते हैं. ट्रू. इट्स कम्प्लीटली ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू. 6-7 सो अभी मुझे एक चीज बताओ, आपने जापानीज गाड़ियों की बात की, चाइनीज गाड़ियां इतनी सस्ती और सुंदर टिकाऊ आ रही हैं, उनकी बात क्यों नहीं की? आई वुड से कि जो हम लोग बैक इन द डे जो बात करते थे ना अबाउट कोरियन कार्स, दैट वो एक दिमाग के अंदर बैठा हुआ था कि यार पता नहीं ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी. जब Hyundai लॉन्च हुई थी इन इंडिया, बहुत दिक्कत थी. सब लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या गाड़ी निकाली है, अच्छी नहीं लग रही है, दिखने में डब्बा है, क्या है ये, एकदम ऊंची सी इसकी रूफ है, पता नहीं कितना चलेगी. बिकॉज मारुति से आप आए हो, मारुति हैज सेट द स्टैंडर्ड्स आपके लिए कि आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो. इसका अभी वो वाली फेस चल रहा है चाइनीज गाड़ियों का कि ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी. एवरीबडी इज इन दैट डायलेमा. एंड 5 साल 6 साल के बाद में जब एक्चुअल में वारंटीज खत्म होंगी, रिपेयर्स आनी शुरू होंगी, बैटरीज के अंदर आपका सारा का सारा सर्विसेज चालू होंगी, उस टाइम पे इट विल टेल कि ये गाड़ियाँ सस्टेनेबल हैं कि नहीं हैं. जो अभी तक दिखाई दे रहा है, बिकॉज सारी कंपनीज, जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं, चाहे आप जीली बोलो, चेरी बोलो, JAC बोलो, चांगान बोलो, ऑल ऑफ दीज हैव कोलैबोरेशंस जर्मन्स के साथ में. किसी के अंदर मर्सिडीज का टाई अप है, किसी के साथ में वोल्वो का टाई अप है, किसी के साथ में अमेरिकन्स का टाई अप है. ऑल ऑफ देम हैव सम टाई अप्स. तो उन्होंने टेक्नोलॉजी तो उनसे ले ली है. इट्स नाउ जस्ट अबाउट कि क्या उनको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिपेयर्स. एक तो पार्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और दूसरा आर दे एबल टू सस्टेन द रिपेयर्स जिस हिसाब से बाकी की जो डीलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, कर रहे हैं कि नहीं. नाउ इज द टेस्टिंग टाइम फॉर देम. सो अभी तक देयर हैजंट बीन अ प्रॉब्लम. इफ इट कंटिन्यूज द सेम वे, प्राइस पॉइंट पे दे आर बैंग ऑन. गिविंग यू लग्जरी, they are bang on. Giving you value for money, bang on target. So all of those places, they are ticking ekdam perfectly. Now the only point is case repairs, warranties. Uske andar bhi they just fly off the mark. It's done. Matlab then they are going to go full, 100%. So that's why I'm a little bit skeptical about Chinese जब तक वो साइकिल पूरा नहीं हो जाता. Not saying कि वो अच्छी नहीं है या बुरी हैं, but it's just about, I would say, another year, and everybody would be वो दूध का दूध पानी का पानी वाला सीन. आपके डैड के बिजनेस के कारण यू ऑलवेज बीन अराउंड कार्स. इंजन और उसकी आवाज़ से आपको बहुत एक्स्ट्रा प्यार है. हाँ जी. सो इफ समबडी इज बेस्ड इन UAE, हाँ जी. इलेक्ट्रिक कार्स, नॉर्मल कार्स, कौन सी? I want to ask a question. प्लीज. विला और अपार्टमेंट, कौन से में आप रह रहे हो? अभी अपार्टमेंट में हूँ. नॉर्मल कार. ओके. विला के अंदर अगर आप रह रहे हो, यू कैन गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार. द रीजन बीइंग कि जब आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो, हाँ, कहाँ पे करोगे? मैं मॉल के अंदर रहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ. बट सब नहीं दे रहे ना. सबकी नहीं होती लक्ष्मण. आई लव कि हमारी जनरेशन ना मूवीज के डायलॉग इतने रटे हुए हैं ना हमें. It just flows. It just flows. Yeah. लोगों को ये अंदाज अपना अपना के रेफरेंस समझ, तेजा मैं हूँ, माँ किधर है? ये समझ नहीं आते लोगों को. Correct. Yes, So वो those are the things that it just resonates, right? बट अभी मैं सुन रहा हूँ कि RTA यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स लेके आ रहा है कि हम
चार्जिंग सेशंस बनाने वाले हैं। Correct. और चार्जिंग को आप पे एज यू गो भी कर सकते हो चार्जिंग के लिए। जी। तो वो सब चीजें आ रही हैं, तो मे बी दे वांट पीपल टू बाय मोर इलेक्ट्रिक कार्स इन फ्यूचर। Absolutely, absolutely. And it's not a bad thing. I'm just saying in terms of आपका comfort, अभी तो पेट्रोल स्टेशन हर 2 किलोमीटर पे आपको मिल जाता है। सीरियसली घर पे आ रहा है यार काफू। घर पे आ रहे हैं। Although there is a company जो घर पे आके आपके चार्ज भी करती है, like Kafu, करेक्ट। right? But other companies, मतलब हर एक के घर पे अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, एक्सेस आपका अगर नहीं है प्रॉपर, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि इलेक्ट्रिक गाड़ी सेकंड होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट नहीं करो। ट्रू। फर्स्ट अगर करनी है, इवन इफ यू डोंट वांट टू गो फुली पेट्रोल इंजन, टेक अ हाइब्रिड। दैट्स एटलीस्ट बेटर देन गोइंग ऑल इलेक्ट्रिक या ऑल पेट्रोल। फर्स्ट, फेयर। सो दैट्स माय पॉइंट। तो जिसको कहते हैं जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला, बिल्कुल कि जी, जैसी आपकी लाइफ स्टोरी चल रही है, जहां आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी चूज करो एब्सोल्युटली, एंड ऑलवेज मैनेज योर एक्सपेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आप और मैं अभी करीबन 2 घंटे से बात कर रहे हैं, और हाँ। आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, यूएई का भी, इंडिया में भी काम हाँ करने जी, का हाँ भी। जी, हाँ जी। 3 things in life you have learned which you think this is must for everyone to know. Money management. I learned it very late in life. Okay. I think that is one thing that every one of us needs to know. It should be taught in schools. It's not. But वो वाली एक चीज़ है जो आनी चाहिए. Also, यार, because I have kids, तो I just want कि the next generation, no, they should be confident but not overconfident. They couple of things जो उनको मतलब that make them confident is उनको हैंडशेक करना नहीं आता। वो बहुत इट्स वेरी फ्रैजाइल जिस हिसाब से वो लोग उनका करते हैंडशेक, हैं। अगर 2 बच्चे मेरी एज का, मतलब जैसे मेरा 11 साल का बेटा आपके 11 साल के बेटे से मिलेगा, उनका कहा हाय, हाँ, ये मतलब it's those basic things that I feel are missing, and it's not for boys or girls separately, Yeah. equally. And at the same time, I also feel we as parents need to push the kids out of the houses. Just not on tabs, just not on. It's easier said than done. I know. या आई एग्री विद यू। फोन के ऊपर वो पूरा टाइम बैठे होते हैं। हमारी भी गलती है, हम भी फोन के ऊपर बैठे होते हैं। हम जो देखेंगे वही वही करेंगे। करेंगे वो लोग। But if you can, if it allows, अगर आपका बजट है, try and send them for classes, whether it's music, whether it's any of the sports classes, irrespective of, and again, I will come back to the whole point of कि 10 चीज़ें उनको खिलाओ ताकि एक के अंदर उनका इंटरेस्ट बने. It could be as simple as chess playing, Yeah. you know, but just taking their mind off The screen. the screens. That's very important. And the third thing I would say is, yaar, budget it out, bro. It's the same as money management, but if you can budget out your, and actually, yeah, I have a third thing. आप दुबई में हो, एक सैलरी से कभी नहीं चलेगा आपका काम. You need to have multiple sources of income. Yeah. So whether it is content creation, whether it is XYZ, whether it is doing a job and simultaneously doing something else on the side, whatever it could be, do that. It could be just be investing, dividends आ रहे हैं आपके, जो भी कुछ है, but multiple sources of income should be there, and you need to learn that. Yeah. एक के साथ में कभी नहीं चलेगा यहाँ पे. So those are my things. When men are in your or my age, we tend to focus on too many things. जैसे आपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात की, करियर की बात की, ऑफिस की बात की. आपको लगता है इन सारी डिस्कशंस में, हम अभी 2 घंटे से पॉडकास्ट के ऊपर बात करें, हमने एक बार भी अपनी बीवियों की बात नहीं की है? क्या हम अपनी बीवियों को इग्नोर कर देते हैं इन सब भागदौड़ के अंदर दुबई की? देखो, I'll give you a very diplomatic answer. उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं. क्या कर रहे हो तुम उनके लिए? पैसा कमा रहे हैं ताकि वो लुई विटो का बैग लेकर निकले बाहर. भाई नहीं मानती यार. उनको चाहिए टाइम, उनको चाहिए कॉन्वर्सेशंस. Yes. क्या आप अपनी बीवी के साथ एक हफ्ते में 1 घंटा बैठ के बातें करते हो? भाई, मेरा कल रात को कुछ झगड़ा हुआ है इसी बात के ऊपर.
And with this, we come to an end of today's episode. Siddharth has to go back. His mother-in-law is here in town. So let's give a break to him. But thank you so much for tuning into Project Live with Simply Pankaj. This was a very interesting discussion. And I am sure there were many moments in which you connected with our conversations. What was that point? Do let us know in the comments. And yes, most of our listeners are enjoying our content and not subscribing. Please यार, subscribe करो. और अच्छी conversations आ रही हैं. सिद्धार्थ से एक और सीक्रेट निकाल के हम लेके आएंगे. नेक्स्ट टाइम आपको सुनाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.